अब मैं आता हूँ सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में, जो कि है मतलब अभी तक मैंने आपको टीसीएस के बारे में बताया था, तो अभी मैं बताता हूँ उसके बाद जो सेकेंड कंपनी कौन सी आई थी। तो सेकेंड कंपनी जिसका इंटरव्यू दिया था उसके बाद वो थी डेलॉयट। कंसल्टेंट रोल होता है डेलॉयट में, जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट का ही रोल था। तो इसमें क्या हुआ था कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1 फेब को मैंने ये अपना नौकरी का प्रोफाइल बना लिया था। तो हुआ क्या था कि 4 फेब को ही मेरे को एक मेल भी आया था किसी थर्ड पार्टी कंपनी का, कॉन्वेनेंट कंसल्टेंट्स करके, कि आपको हमने रेफर किया है फॉर डेलॉयट। तो क्या होता है ना, कुछ कुछ कंपनी के लिए थर्ड पार्टी कंपनी रिक्रूटमेंट करती है। तो इन्होंने मेरे को उस वक्त ये पता नहीं था, तो इन्होंने मेरे को रेफर कर दिया था डेलॉयट में इस पर्टिकुलर रोल के लिए। तो ऐसे मेरे को इसके लिए अपॉर्चुनिटी मिली थी। आप किसी अपने मतलब कलीग से भी ले सकते हो रेफरल, या फिर आपको नौकरी के थ्रू कोई थर्ड पार्टी कंपनी भी रेफर कर सकती है। तो मेरे को ऐसे मतलब डेलॉयट में रेफरल मिल गया था। तो तब मेरे को लगा था कि ऐसे ही होगा, मतलब कुछ इंटरव्यू वगैरह ऐसे थोड़ी ना शेड्यूल होता होगा इतनी आसानी से। लेकिन यही वाला रेफरल था जिसके थ्रू मतलब लेटर ऑन मार्च में जाके मतलब मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। तो ये मेरे को रेफरल तब मिल गया, बट उसके बाद सन्नाटा था, बहुत दिन तक कुछ हुआ नहीं। फिर बीच का मैंने टाइम फ्रेम डाला नहीं है। बीच में जैसे 20 मार्च को मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसके 4-5 दिन पहले तब जाके डेलॉयट का, एक्चुअल डेलॉयट के एक एचआर का कॉल आया मेरे को कि तुम्हारा प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो रखा है और वी वांट टू इंटरव्यू यू। तो कुछ दिनों बाद इंटरव्यू शेड्यूल करना है। फिर वो डेट वेट पूछने लगे। तो वो वाला मैंने टाइमलाइन यहाँ पे डाला नहीं है, लेकिन उसके बाद वो कॉल आई थी एचआर की 20 मार्च के कुछ दिन पहले कि तुम्हारा फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू शेड्यूल करना है। तो इस टाइम में मैं चला गया था, मतलब ऐसे मैं पुणे में रहता हूँ, तो इस टाइम में मैं घर चला गया था। तो घर से इसके बाद के मतलब कुछ इंटरव्यूज़ मैंने घर से दिए थे डेलॉयट से स्टार्ट करते हुए। तो 20 मार्च को मतलब मेरा पहला टेक्निकल इंटरव्यू शेड्यूल था डेलॉयट का, जो कि वर्चुअल था। 1 घंटे का इंटरव्यू था, जावा फुल स्टैक पोजीशन, तो जावा स्प्रिंग बूट रिएक्ट ये सब पूछने वाले थे। तो ये इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था, मतलब कह सकते हैं कि आई आंसर्ड 90% ऑफ द क्वेश्चंस। 90% ऑफ द क्वेश्चंस मैंने मतलब सही सही आंसर किए थे। जो 10% नहीं भी किए थे उसमें एकदम भी मतलब क्वाइट नहीं था, कुछ कुछ मैंने आंसर बता ही दिया था जो भी उसके अराउंड मेरे को नॉलेज था। 1-2 हैंड्स ऑन क्वेश्चन पूछा था, वो भी कर लिया था, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया ओवरऑल। तो 90% मैंने दिया था इस हिसाब से। मतलब 20 मार्च वाला काफ़ी इंटरव्यू में ऐसा होता है ना कि इंटरव्यू के बाद में इंटरव्यूअर खुद ही बता देता है कि हो गया तुम्हारा। तो ये इंटरव्यू ऐसा था मेरा कि डेलॉयट के जो इंटरव्यू था उसने लास्ट में बता दिया था कि हो जाएगा, नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना। तो ये ऐसा हुआ था। तो क्वेश्चंस वगैरह मैं डिटेल में बाद में बता दूंगा कि क्या हुआ था और क्या हैंड्स ऑन क्वेश्चन था। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं ना कि तुम्हें याद रहते हैं कि बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ थे, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी थी इस इंटरव्यू में। जो 1 घंटे का जो डिस्कशन हुआ था, तो वो ये वाला इंटरव्यू उनमें से एक इंटरव्यू है कि बहुत अच्छे क्वालिटी का था। 1 घंटा जो था ना, बहुत ही डिटेल में सब कुछ टच किया था, जावा स्प्रिंग बूट रिएक्ट माइक्रो सर्विसेज, थोड़ा डेटाबेस, ये वो सब कुछ। तो ये उस हिसाब का था। तो जब मेरा ये निकल गया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा और बढ़ गया, क्योंकि एक के बाद एक, इसके पहले मैंने 2 टीसीएस के लिए थे और ये मेरा पहला डेलॉयट का था। 3 लगातार इंटरव्यू निकल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने थोड़ी और तैयारी की, और यही 28 मार्च को मेरा L2 इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। उससे कुछ दिन पहले वापस एचआर का कॉल वॉल आके शेड्यूल हुआ था। वो एग्जैक्ट मैंने उतना टाइमलाइन निकाला नहीं है, उसके लिए बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें स्किप की है। तो वो मैं वर्बली बता रहा हूँ अभी कि कुछ दिन पहले कॉल करके 28 मार्च को वापस L2 इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। तो L2 इंटरव्यू जो हो रहा था ना, उसमें एक चीज़ ये हुई थी कि पहले तो ये इंटरव्यू जिसने लिया था वो चाहे या तो टेक लीड था या फिर मैनेजर था। 12 साल का उसको डेलॉयट में एक्सपीरियंस था, तो वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बंदा था। 1 घंटे का इंटरव्यू था, इसमें टेक्निकल, सिस्टम डिज़ाइन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस और मैनेजरल क्वेश्चंस, इस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो टेक्निकल, तो हमेशा की तरह मैं टेक्निकल अच्छा करता हूँ, तो टेक्निकल क्वेश्चंस मैं अच्छे से दे रहा था। एक उसने सिस्टम डिज़ाइन का क्वेश्चन पूछा था, कार पार्किंग सिस्टम, तो उस वक्त को जितना सूझ रहा था मैंने उस हिसाब से बता दिया था। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा मैंने बता दिया था। 1-2 क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड थे जिसका मैंने आंसर दे दिया था, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने सही दिया कि नहीं। लेकिन उस समय
टेक्निकली जो चीज़ें मेरे को सही लग रही थी उस हिसाब से मैंने दे दिया। एक दो चीज़ें गलत भी हो गई थी कि स्प्रिंग सिक्योरिटी से रिलेटेड उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि मैंने इम्प्लीमेंट किया नहीं था। JWT करके एक चीज़ होती है, सबको पता होगा जो भी टेक्निकल है यहाँ पे, तो उसका मैंने इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा किया नहीं था। तो उनको एक्सपेक्टेड था कि इम्प्लीमेंटेशन मैं बताऊं, लेकिन उतना मेरे को पता नहीं था, तो मैंने उनको वर्बली जितना थ्योरी मेरे को आता था मैंने बता दिया था। तो वो एक मतलब नेगेटिव पॉइंट गया था कि मैं उनके साथ, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ मैं कोड वोड लिख के दिखाऊं, लेकिन मैं लिख ही नहीं रहा था, मैं बार बार थ्योरेटिकली बता दे रहा था क्योंकि एक्चुअल मैंने प्रैक्टिकली किया ही नहीं था, तो क्या बताता। तो ये इंटरव्यू ऐसा था ना कि होने के बाद मेरे को लग रहा था कि हो जाएगा, तो उस हिसाब से मैं अपना प्लानिंग भी कर रहा था। डेलॉयट के बाद तो इनफैक्ट मैंने ये सोच लिया था कि थोड़ी रिसर्च की नेट पे कि इनका पैकेज अच्छा है, 16-17 तक दे देते हैं, और वो मेरा टारगेट था। तो मैं तो इस माइंडसेट में ऑलरेडी चला गया था कि अब हो गया मेरा जॉब स्विच का, ये ऑफर मिल जाएगा 16-17 का, अब मैं कुछ नहीं करने वाला, पढ़ाई वढ़ाई अब छोड़ के मैं मजे करूँगा बस। तो 28, क्योंकि मेरे को थोड़ा ऐसा फील आने लग गया था कि अब हो जाएगा, तो उस हिसाब से मैंने प्लानिंग व्लानिंग कर दी थी। अब तो भाई भाड़ में जाए सब कुछ, अब मजे करेंगे बस। 16-17 का टारगेट था, एक महीने के अंदर TCS का ऑफर आया। ये डेलॉयट निकल जाएगा, और डेलॉयट का मैंने जितना रिसर्च किया बहुत ही मस्त कंपनी है, थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है बस इतना पता चला था, लेकिन बाकी सब चीज़ें मतलब जैसा जैसा मेरे को चाहिए था सब हिट हो रहा था, तो मेरे को लगा अब तो हो गया। बट फिर कुछ दिनों बाद मेरे को थोड़ा हिट हुआ, जब 2 अप्रैल को मतलब इनका मेल आया कि रिजेक्शन मेल आया कि नहीं हुआ तुम्हारा, तो मेरे को फिर थोड़ा हिट हुआ कि फिर मैंने मतलब चीज़ें रिकॉल की कि कैसा इंटरव्यू गया था, फिर किस रीज़न की वजह से नहीं हुआ होगा। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें मतलब मैंने उतनी डिटेल में, या फिर जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस था उसमें वो खुद से कुछ हिंट दे रहा था, तब मैं ज़्यादा बेटर आंसर बता रहा था। खुद से जो लिख रहा था वो भी अच्छा था, लेकिन वो बेस्ट सॉल्यूशन नहीं था, वो फिर और चीज़ें मेरे को हिंट दे रहा था, तब मैं उसको बेटर आंसर बता रहा था। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता है 19-20 का मामला था, तो इसके वजह से मतलब नहीं हुआ। तो फिर मेरे को पता चल गया कि 2 अप्रैल में नहीं होगा। तो एक और चीज़ इसमें ये हुई थी कि बाद में 18 नवंबर को जाके जब मैंने स्विच सब कर लिया, इनका एक और, क्योंकि ये लोग अपने डेटाबेस में एक बार इंटरव्यू हो जाता है ना किसी का, तो डेटाबेस में रखते हैं रिकॉर्ड, तो इन्होंने बाद में मेरे को एक और बार मेल भेजा कि तुम स्टिल इंटरेस्टेड हो क्या इस पोजीशन के लिए। तो शायद ये लोग मतलब 18 नवंबर को जब मेल किया था उसमें अगर मैं इनको रिप्लाई कर देता तो शायद ही एक आध वीडियो एक आध इंटरव्यू वापस शेड्यूल करते और वापस से मेरे को कंसिडर करते। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है डेलॉयट के बारे में, मतलब मैंने बता दिया तुम्हारे नॉलेज के लिए कि जस्ट फॉर योर नॉलेज कि तुम भी अगर इंटरव्यू दोगे तो ऐसा होगा। एक बार तुमने अच्छा एक आध इंटरव्यू निकाला है तो उनके डेटाबेस में तुम्हारी एंट्री हो जाती है, और फिर वो इंटरेस्ट मेल भेजते रहते हैं। मेरे को 1-2 बार भेज दिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये था पूरा डेलॉयट के बारे में। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट कंपनी, दैट इज़ गोल्डमैन सैक्स। सो इस कंपनी के बारे में ऐसे मेरे को बताना नहीं चाहिए था क्योंकि मैंने इस कंपनी में इंटरव्यू दिया नहीं है, लेकिन बस एक चीज़ मेरे को शेयर करनी थी, इसके मैंने इसको इस लिस्ट में डाला है, जितनी कंपनीज मैं कवर कर रहा हूँ इस लिस्ट में। तो गोल्डमैन सैक्स के साथ क्या हुआ था ना कि इसके साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे को रेफरल पता नहीं कैसे लिंक्डइन के थ्रू मैंने किसी को बोला था या फिर किसी HR ने खुद ही मेल किया था, मेरे को रेफरल मिल गया था किसी तरह किसी पोजीशन के लिए गोल्डमैन सैक्स के लिए। तो उसके थ्रू मतलब गोल्डमैन सैक्स के कुछ कुछ मेल्स आ रहे थे मेरे को कि तुम्हारा इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल हुआ। तो 3 अप्रैल को भी एक मेल आया था कि इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे ऐसा ऐसा, बट फिर कुछ हुआ नहीं था क्योंकि वो एक जनरल मेल था, उसमें बहुत सारे BCC में बहुत सारे लोग थे। पर बाद में जाके 11 अप्रैल को एक मेल आया था गोल्डमैन सैक्स के, हैकर रैंक का लिंक था कोडिंग टेस्ट देने का। तो तब क्या हुआ था ना उस फेस में, मतलब मैंने अभी तुम्हें बताया कि डेलॉयट का मैंने वैसा हुआ था कि लास्ट में मेरा नहीं हुआ था। तो मैं उस वक्त मैं घर गया हुआ था और घर में एक शादी होने वाली थी, तो मैं उस फेस में चला गया था कि मेरे को अब थोड़ी दिन कुछ पढ़ाई नहीं करना है, मज़े करना है। तो उसके चक्कर में क्या हुआ ना कि गोल्डमैन सैक्स का जो 11 अप्रैल को मेरे को इन्विटेशन लिंक आया था ना, उसके बाद एक हफ्ते का मेरे पास टाइम फ्रेम था कोडिंग टेस्ट देने का। उस वक्त मैं उस जोन में नहीं था कि मैंने कोडिंग वोडिंग की प्रैक्टिस की हुई थी, तो मैंने वो स्क्रिप्ट कर दिया। तो उसके वजह से मैं मतलब बाद में मैं अभी सोचता हूँ कि मेरे पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी, वो मिस कर दी। अगर वो कोडिंग असेसमेंट इतना कुछ हार्ड नहीं होता, निकल जाता तो इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल होता, तो मैं अच्छे से अगर उस फेज़ में भी मतलब 1-1.5 महीना ऐसा था कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी,
तो क्योंकि बीच में मैं घर वर गया था, मज़े कर रहा था, तो अगर मैं तभी भी पढ़ते रहता तो मेरे को गोल्डमैन सैक्स का भी एक्सपीरियंस मिलता। तो फ्यूचर में मैंने और जो कंपनीज क्रैक की, हो सकता है मैं और बेटर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी क्रैक कर लेता आराम से। तो एक ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। तो इसमें ये हुआ था कि मैंने तो पहले जो 11 अप्रैल वाला मेल आया था वो तो दिया ही नहीं, क्योंकि मैं मज़े कर रहा था। उसके बाद उन्होंने 22 या 23 अप्रैल को वापस से एक और मेल भेजा कि भाई तुमने पिछले बार नहीं दिया था एक हफ्ते में टेस्ट, तो अभी दे दो। तो अब उस वक्त था कि उसी वक्त शादी वादी होने वाली थी घर में, मैं अलग ही मज़े में था, मतलब गया हुआ था अपने मामा के घर, मस्ती कर रहा था। तो तब तो पॉसिबल ही नहीं था, लैपटॉप वगैरह ही नहीं था मेरे पास, तो और तैयारी भी नहीं थी। तो उनका एक और मेल आया, फिर मैंने एक हफ्ता वो भी नहीं किया। 3 बार ऐसे मेल आए थे, मई के स्टार्टिंग में भी एक और बार, लास्ट बार आया कि भाई अब दे दो, एक हफ्ते का टाइम पीरियड है, एक कोडिंग टेस्ट का लिंक भेजा हुआ है, ये कर दो, इसके बाद ही हम प्रोसीड करेंगे। मैंने वो भी नहीं किया, उसके वजह से ये अपॉर्चुनिटी मेरी गोल्डमैन सैक्स की पूरी मिस हो गई, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। तो ये एक बहुत मतलब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ कि इतनी अच्छी कंपनी, मतलब कुछ कुछ कंपनीज ऐसी है ना जो कि मेरे ड्रीम लिस्ट में थी। तो उसमें गोल्डमैन सैक्स भी थी, मास्टर कार्ड है, ओरेकल है, तो ये सब मेरी ड्रीम लिस्ट में थी कि इसमें से किसी में हो जाए तो भाई मजे, मतलब लाइफ सेट हो गई, वैसी वाली चीज़ थी। बाद में डेलॉयट भी मेरे को पता चला अच्छी है। तो ये एक थी कि गोल्डमैन सैक्स तो मैंने ऐसे ही मिस कर दी।